और वो ये है कि हमारा एक अकीदा, मौलाए कायनात की शहादत की रात की रिवायत कई बार पढ़ी है, इसलिए इसको बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं। पूरी रिवायत जब आप सुनते हैं आपको मजा आता है, मैं मुख्तसर। वो ये है कि मौला ने अपनी शहादत की रात असबक इब्न नुबाता और हुजर इब्न अदी को मुखातिब करके कहा था कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, आखिर में तुम्हें वो हदीस सुना के जा रहा हूं जो अल्लाह के रसूल ने मुझे सुनाई थी अपने आखिर। और वो ये कि 3 ऐसे गुनाहगार हैं जो कभी नहीं बख्श। नंबर 1 वो कि जिसने अपने वालिदैन की जो अपने वालिदैन का आँख हो, जो अपने बाप का आँख हो, आके वालिदैन नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 2 वो गुलाम जो अपने आका से भाग गया हो। नंबर 3 वो शख्स जिसने किसी से काम लिया हो और उसकी उजरत, लेकिन फौरन कहा। बहुत मैं मुख्तसर कर रहा हूं वक्त की वजह से, ये दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, आपको पता भी नहीं। फिर मौला ने फौरन कहा लेकिन तुम्हें पता है कि असल में ये चीज किसके बारे में? ये हमारे बारे में। आके वालिदैन कभी नहीं बख्शा जाएगा। मैं इस उम्मत का बाप, मैं और अल्लाह के रसूल इस उम्मत के बाप हैं। जिसने हमारा हक अदा न किया उसकी कभी बख्शिश नहीं होगी, चाहे कितना ही मुत्तकी और परहेजगार। और ये उम्मत हमारे गुलाम है। कलमा पढ़ के हम अपने आप को गुलामी मोहम्मद में देते हैं। चुनाचे जिसने कलमा पढ़ा लेकिन मोहम्मद और अली की गुलामी का हक अदा न किया, वो भागा हुआ गुलाम है, कितना ही नेक और परहेजगार क्यों ना हो, कभी बख्शा नहीं जाएगा। और तीसरा, अल्लाह के रसूल ने रिसालत तुम तक पहुंचाई, उसकी उजरत अदा करना है। मवद्दत अहले बैत, जिसने मवद्दत अदा न की ये वो गुनाहगार है कि जिसने काम लिया है और उजरत नहीं दी है, कभी नहीं बख्शा जाएगा। ये 3 गुनाहगार जो कभी नहीं बख्शे जाएंगे, ये हमारे बारे में है। भागा हुआ गुलाम, वो उम्मत भागी हुई गुलाम है जो अली को छोड़ के जा रही है। आके वालिदैन, वो उम्मत आके वालिदैन है कि जो अली को नहीं मान रही है। और उजरत मवद्दत अहले बैत न करने वाला। अब यहाँ पे जो बात आई, और हमारा अकीदा है और हर आदमी जानता है कि रसूल और अली इस उम्मत के बाप है। रसूल और अली इस उम्मत के बाप हैं। अब यहाँ पे एक जुमला कह के इस मौजू को मुकम्मल करके असल उन्वान पे आता हूँ, जो आज के दिन की मुनासिबत है। अब तो दिन खत्म। देखिए, इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक कभी नहीं। हर आदमी जानता है, दुनिया के अंदर भी यही कानून है कि हर जगह आदमी के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ आपको हक मिलते हैं। हर जगह कुछ आपकी जिम्मेदारियां और फराइज हो। अब तो मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम है, लेकिन जब हमने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप का हलफ लिया था तो हमसे पूछा गया था, जी अब आपकी जिम्मेदारी है क्या, ये बताइए, और आपके हुकूक क्या है। ये इतना आसान था उस जमाने में कि हमको एक चीज भी याद नहीं थी। उसने कहा अच्छा चले छोड़े। तो खैर, ये है अकली बात। हत्ता अल्लाह तक जो हमसे कहता है ना ये वाजिबात है, इस पे अमल करो। कुछ चीजें अल्लाह पर वाजिब हैं, पहले वो हमें हमारा हक दे, फिर उसके बाद वो हमसे ड्यूटी ले। बहुत सख्त जुमला है लेकिन है ना अपनी जगह। अल्लाह पर कुछ चीजें वाजिब हैं, लुत्फ वाजिब है, क़ुब अक़ाब बिला बयान अल्लाह के लिए भी हराम है, तकलीफ माला युताक अल्लाह के लिए भी हराम है। ये सब अल्लाह हमको देगा, फिर हमसे कहेगा नमाज पढ़ो, रोजा रखो और वाजिबात की पाबंदी। यानी कुछ ड्यूटीज अल्लाह अंजाम देगा, फिर उसके राइट शुरू होते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, जुमला अच्छा नहीं है लेकिन वक्त। ये क्या चीज़ है? क़ुब अक़ाब बिला बयान। अल्लाह हमको सजा दे दे, तुमने फला गुनाह क्यों किया, लेकिन पूरी शरीयत में बता ही नहीं कि ये चीज़ भी हराम। कहे मैंने नहीं बताई लेकिन तुम्हें इससे अपने आप को बचाना था। भाई कैसे बचाते? तेरी जिम्मेदारी है पहले अंबिया और आइम्मा को भेज के हमें बता क्या चीज़ गलत है, फिर हमसे ये तकाजा करके हम वो काम ना करें। तकलीफ माला युताक, अल्लाह हमें वो हुक्म दे ही नहीं सकता जिसकी ताकत अल्लाह ने हमको। एक आदमी को ताकत ही नहीं दी है मसलन हज करने की, और फिर कहा जाए तूने हज क्यों ना किया, तुझे अजाब मिलेगा। मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, अल्लाह तक के लिए यही इमाम की भी कुछ ड्यूटीज और जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद फिर वो सारे हक होते हैं इमाम के, जो सुनने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरा अंदाज कुछ और। इमामत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इमाम का भी कुछ फरीजा। और बहुत ही मुख्तसर बात, अल्लाह ने हर बाप, फादर्स डे है ना, हर बाप की जिम्मेदारी क्या करार दी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। हर बाप की जिम्मेदारी है, ऐ ईमान लाने वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। अपने घर वालों को और औलाद को जहन्नम से बचाओ। कौन जहन्नम? अब आप कहेंगे मौला की विलादत का जश्न है, इसमें भी मौलाना जहन्नम भी, मौला ही तो है जो हमको जहन्नम से बचाएगा। लेकिन अहलीकुम अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, जहन्नम से बचाओ। हर जगह कुरान कहता है जहन्नम, यहाँ तफसील बताई। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम जिसमें इंसान भी जलाए जाएंगे और पत्थर भी जलाए। पत्थर क्यों कहा? सख्त तरीन, कितनी जबरदस्त वो आग होगी जो पत्थरों को पिघला के रख देगा, उसमें तुम जलाए जाओगे।
वह अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, और उसमें बचने का रास्ता नहीं है, सख्त फरिश्ते अल्लाह ने रखे हैं। अल्लाह के पास हर किस्म के फरिश्ते हैं, नरम भी और सख्त भी। ये कुरान की आयत है, सूरह तहरीम की आयत है। तो अब ये बाप की जिम्मेदारी है ना, इमाम उम्मत का बाप, ये इमाम की भी जिम्मेदारी कि अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाए। और वह कैसे बचाए? वो इस तरह से बचाए कि अपनी औलाद के किरदार को इस तरह से बना दे जैसे हम और आप अपनी औलाद को कैसे बचाते हैं दुनिया से। दुनिया की मुश्किलात से घर बैठ के नहीं बचाते, कोशिश करते हैं, बीमार हो तो इलाज कराते हैं, तालीम दिलवाते हैं। ये इमाम की जिम्मेदारी करार पाती है। इसी वजह से मौला के खुतबात पढ़ लीजिए, कितनी सख्ती के साथ अपने शियों से ये डिमांड कर रहे हैं। देखिए, जब कोई चीज़ बनाई जाती है ना, जितनी अच्छी चीज़ बनाई जाती है उसकी सजावट भी इतनी होती है। अब ये अल असर की इंतज़ामिया ने या बानी ने इतना अच्छा इमाम बाड़ा बनाया, तो हर चीज़ उसके हिसाब से लगाइए, फिर लाइटिंग भी उसके हिसाब से अच्छी हो, दरवाजे भी उसके हिसाब से अच्छे हों, हर चीज़, मिंबर भी उसके हिसाब से हो। अली जैसा कायनात का अफजल तरीन इंसान है, तो वो चाहता है कि मेरी औलाद कौन? हसन हुसैन नहीं, मैं, आप, हमारी बेटियां, मेरी औलाद भी इतनी अच्छी हो कि जितना मैं अच्छा हूं इस कायनात की निगाह में कि लोग मुझे खुदा समझ बैठे हैं, मेरी औलाद भी इतनी अच्छी। ये अली की जिंदगी का पैगाम है जो अली ने पैदा होते ही दिया। बस आ गई बात, पैदा होते ही मेरे मौला ने विलादत के फौरन बाद जो पहला खुतबा दिया, जिस मोमिन से कही नहजुल बलागा, कहेगा वाह क्या कहना नहजुल बलागा के कुरान से कम नहीं। अच्छा, ये तौहीन आमेज़ जुमला, कुरान है, नहजुल बलागा कलाम इमाम के लिए जुमला जो है वही जहन में रखिएगा। फ़ौक़ कलामिल मखलूक़ीन दूना कलामिल खालिक़, अल्लाह के कलाम से नीचे है तमाम मखलूक़ात के कलाम से। ये अलग बात है, फैशन बन गया है नहजुल बलागा का नाम लेना। नहजुल बलागा में वो हदीस है ना, मौला कह रहे हैं तुम लोग नमाज में क्यों कोताही कर रहे हो? ये नहजुल बलागा में अली का खुतबा है, नमाज में कोताही कर रहे, क्या तुमने जहन्नम वालों का ये जवाब नहीं सुना? मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये मौला नहजुल बलागा में कह रहे हैं, मुझ जैसा तालिब इल्म अल असर के मिंबर से कुछ नहीं कह रहा। नहजुल बलागा मौला फरमाते क्या तुमने जहन्नमियों का जवाब नहीं सुने? जब उनसे पूछा गया तुम्हें क्या चीज जहन्नम में लाई, कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अब ये भी नहजुल बलागा है। मौला ने कहा तुम्हारे सामने गुनाह होते हैं और तुम लोग राजी रहते हो उसके ऊपर। क्या तुमको नहीं पता कि हजरत साले की ऊँटनी को ज़बह करने वाले कुछ लोग थे, अल्लाह ने अजाब पूरी कौम पे नाज़िल। नवे इमाम की एक हदीस भी सुन लीजिए ताकि फिर ये बात और वाज़ेह हो जाए। नवे इमाम ने फरमाया कि मन गाब अमरन, अगर कोई आदमी किसी चीज से गायब है लेकिन रज़िया दिल से राजी है उसके ऊपर, फहुआ मिनहुम, तो गोया वो खुद वो काम कर रहा है। और अगर कोई आदमी मन शहीदा अमरन कहीं मौजूद है किसी गुनाह की जगह पर लेकिन करे हा उसको बुरा समझ रहा है, तो गोया वो वहां पे नहीं। ये हमारी शादियां, ये हमारी बर्थडे, ये हमारे घर के फंक्शन, अब ये 22 रजब के नजर नियाज में पता नहीं कहाँ कहाँ मिक्स गैदरिंग भी हो रही होगी, दस्तरखान पे ना हो तो उसके अलावा। खैर, मैं कहीं और चला गया, मैं शायद इससे थोड़ा पागल हो गया हूँ, वापस आता हूँ। ये भी नहजुल बलागा। तो नहजुल बलागा तो नाम इस चीज का है कि जैसे आपको अपनी औलाद को बनाने की फिक्र होती, उसी तरह से मौला को अपनी औलाद के बनाने की फिक्र है, दुनिया भी बनाना है और आखिरत भी बनाना। और यहीं पे वो पैगाम सुनिए, दो पैगाम मौला ने विलादत के बाद पहला खुतबा कब दिया। नहजुल बलागा तो बहुत बात, नहजुल बलागा बहुत बात की चीज। नहजुल बलागा के 90% बल्कि 95% खुतबे हैं जब अली की उम्र 55 साल से ज्यादा हो, यानी अपनी खिलाफत ज़ाहिरी। पहला खुतबा अली ने क्या दिया? विलादत के फौरन बाद रसूल की गोद में जाकर कुरान की तिलावत की हर मोमिन। लेकिन क्या तिलावत की? सूरह मोमिनून की पहली आयत पढ़ी, क़द अफ़लहल मोमिनून, आज नजात मिल गई है। और क्यों ना मिले, अली जैसा अमीरुल मोमिनीन जब हमको मिल गया तो कैसे नजात ना मिलेगी। लेकिन वो आयत जो अली ने पढ़ी उसमें एक लफ्ज मैंने तर्जुमे में उस वक्त मैंने कहा शायद आप लोग थोड़े चार्ज हो जाएं, लेकिन नहीं, आप लोग चार्ज नहीं हो रहे तो ना होइए, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। नजात मिली उन मोमिन, मौला तो यहाँ पे खामोश हो गए, उन मोमिन। सुनने वाले पूछेंगे कौन से मोमिन? तो कुरान ने बाद में वो आयत मुकम्मल की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजें पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। ये अली का पहला पैगाम है, पहला खिताब, पहला जो अली को दुनिया ने जो पहला कलाम करते देखा वो आगोश रिसालत में ये आयत है। मगर नहीं, इससे पहले एक पैगाम और आया, और वो पैगाम आया फातिमा बिनत असद के हवाले से। फातिमा बिनत असद का एक खुतबा तारीख में है, बड़ा बेमिसाल खुतबा, पूरा खुतबा पढ़ने का दिल भी चाह रहा है लेकिन वक्त। फातिमा बिनत असद, रिवायत यही तो है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नकल किया है
हजरत अब्बास अपने वालिद से और भी कई उलमा ने नकल किया। 12 रजब का दिन खत्म हुआ, 13 रजब की रात, और हम लोग खाने काबा के सहन में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। ये आम सा एक माहौल होता है खाने काबा का आज भी। और उस वक्त आधी रात के करीब मैंने देखा कि मेरी भावज हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब के भाइयों में से एक भाई हैं, अगरचे माएँ अलग, मेरी भावज सहने काबा में दाखिल। बहुत मशहूर रिवायत है, आपकी सुनी हुई रिवायत है, लेकिन मैं इसके आखिरी जुमले की वजह से थोड़े से जुमले मजीद पढ़ रहा हूँ जो आपके सुन। अब वह खाने खुदा के दीवार के करीब पहुंचे। अच्छा, यहाँ रुककर एक बात मैं कह दूं जो मेरा अपना तरीका है, बल्कि कुछ के अक्सर क्या 99% जरा खुश्क बातें। दुश्मनान अहले बैत का एक तरीका फजाइल को छुपाने के लिए तारीख को बदल, जरा सी एक मामूली सी तब्दीली कर। अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता कि ये जरा सी जो तब्दीली की गई है ये क्या तब्दीली, पता ही नहीं चलता। इतनी छोटी सी चीज वो चेंज कर, लेकिन उससे उनका एक मकसद, या किसी दुश्मन अहले बैत को की दुश्मनी से बरी करना कि जी इसने ये नहीं किया, या अहले बैत की किसी फजीलत को छुपाना। बहुत छोटी सी तब्दीली। मसलन कुरान करीम की एक आयत है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिसके सही माने सिर्फ अल्लाह जानता है और रासिखून। अब आप देखिएगा आज भी कुरान में जाके इल्लल्लाह, अल्लाह जानता है, इसके बाद उन्होंने डाल दिया। क्या नतीजा निकला कि आयत के पैगाम अब ये बना इस वक्त जिस तरह कुरान में लिखा हो, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, इन आयतों को सिर्फ अल्लाह जानता है। खत्म, बात खत्म हो गई। वर्रासिखून फिल इल्म, जो अहले बैत का जिक्र है वो अगली आयत से मतलब ही बदल गया, माने ही बदल गए। जो कुरान कह रहा है कि हमारी आयतों का इल्म ये जानते हैं, अब वो माने नहीं निकल। एक जरा सा फुल स्टॉप लगा, इतना सा नुक्ता। या जैसे मुसलमानों के एक हुक्मरान ने अपने जमाने में कुरान, जितने कुरान थे इस वक्त सबको जलवा दिया और कहा कि जो मैं कुरान कंपाइल करके दे रहा हूं बस ये राय। अब ये अरबी में जलाने को हर्क कहते हैं। का ये तो बहुत बड़ी बात है, हे के ऊपर एक नुक्ता लगाया, खाली एक, कभी गलती से भी लग जाता, वो बन गया खर्क। खर्क माने फाड़। कहा जलाना बहुत बड़ा गुनाह है, फाड़ देना तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। बल्कि आजकल के माहौल में तो गुनाह ही नहीं। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर में कुरान के कुछ औराक बोसीदा होते हैं, वो शेरेडिंग कर देते हैं। वो क्या, वो तो कुरान को फाड़ना ही है ना। जायज़ है कि जायज़ नहीं, वो आप उलमा से पूछिए, मेरे पास तो वक्त भी नहीं है, शायद मालूमात भी नहीं। इतना जानता हूँ आगा सिस्तानी एहतियात वाजिब लगा के शेरेडिंग को मना करते हैं, दुआएं हो कि कुरान। खैर, तो खुलासा ये एक नुक्ता, मतलब मैं बहक गया हूँ, नहीं बहका नहीं। खुद ऑस्ट्रेलिया में जो कई बात मैंने सुनी और बड़ी शिद्दत से, दो छोटी मिसालें और सुन लीजिए ताकि आपको दुश्मनों की टेक्निक पता चले। पैगम्बर इस्लाम ने जंग मूता में जब लश्कर को भेजा तो कहा कि इसके अलमदार जाफर तैयार, और अगर ये मारे जाएं तो फिर ये अलम को संभालेगा ज़ैद बिन हारिस, जिनका बेटा उसामा बहुत मशहूर नाम है, लास्ट स्पीच में भी आया। अगर वो मारे जाएं तो अलम को संभालेगा अब्दुल्ला इब्न रवाह। बस यहाँ तक पैगम्बर। अच्छा, अब ये तीनों एक मारे गए, बल्कि एक यहूदी मस्जिद में बैठा हुआ ये सुन रहा, उसने कहा अगर ये अल्लाह का सच्चा रसूल है तो ये तीनों मारे जाएंगे। पैगम्बर ने तो इस तरह कहा, अगर ये मारे गए तो ये, और वो मारे गए तो ये कहा, लेकिन सच्चा रसूल है तो जिस तरह बात कर रहा है तीनों मारे जाएंगे। उसके बाद फिर खालिद इब्ने वलीद ने अलम, बहुत कारनामा इनका होता है। आज भी मैं देख रहा था, किसी अखबार में मजमून छपा था, ये वाहिद आदमी है जिसको किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई, लश्कर को लेके भागा। ये मदीने पहुंचा तो शिबली नोमानी ने सीरत नबी में लिखा है, मदीने की औरतें घरों से निकल आई और इसको कोसने देने लगे। भाई वो जितने भागने वाले हैं सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन मैं कहीं मैं बहका था, मैं वो भी इसलिए बहका है कि खालिद इब्ने वलीद को वो लक़ब दिया जो मौला का लक़ब है, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। आज खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। उसका पहला कारनामा यही है कि तीनों अलमदार मारे गए तो बजाय जंग करने के लश्कर को लेके भाग के मदीने में आया, और कहा जाता है ये बहुत बड़ा कारनामा। खैर, तो बात ये क्या हो रही, पैगंबर ने कहा जाफर तैयार, वो मारे जाएं तो ज़ैद बिन हारिस। लेकिन आप देख लीजिए आम मुसलमानों की तारीख में तरतीब बदल दी। का जाफर तैयार का नाम पहले आ गया तो ये तो अली के बड़े भाई की तारीफ हो जाएगी, तरतीब बदल दी, एक जरा सी तब्दील। कहा पैगंबर ने कहा जैद होंगे अलमदार, वो मारे जाए तो जाफर हो। अब हम और आप तो सरसरी तारीख पढ़ते, हमको पता भी नहीं चलता क्या चेंज। और इससे ज्यादा वाज़ेह एक मिसाल कैसे बयान करूं, वो तो बहुत ही खतरनाक मिसाल हो जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस आज की दुनिया का बहुत बड़ा मसला। इस्लाम में पहला डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसका पेश आया, वो जो पैगंबर की बेटियां कही जाती हैं ना, वो जिसमें से 3 वो थी जनाब खदीजा की यतीम भांजियां, उनमें से एक लड़की वो रसूल खुदा की भी भांजी बनी ना, वो अगर जनाब खदीजा की भांजी,
शौहर ने इतना मारा कि पसलियां टूट गई। उस पसलियां टूटने से वो बेचारी, तारीख क्या है? तारीख है कि पैगंबर ने पहले उसकी बड़ी बहन की शादी, सती से पहले वो मर गई, तो फिर उसके बाद उसकी दूसरी बहन की शादी कर दी। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो वैसे ही मेरी कौन सी तकरीर आपकी समझ, ये भी उसमें से शामिल। अब क्या किया जा, अब क्या कहा जाता है? अब जरा सा बदल दिया तरतीब। पहले पैगंबर ने उम्मे कुलसूम जो बड़ी बहन थी उनकी शादी की, वो रुखसती से पहले मर गई। फिर उसकी छोटी बहन रुकैया की शादी की, जिसको इतना मारा शौहर ने कि पसलियां टूट गई। और इनकी मारपीट की आदत आखिर वक्त तक नहीं गई थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी को भी ज़दोकोब करने की कोशिश की, अब्दुल्ला इब्न मसूद की भी पसलियां तोड़ी। मैं कहाँ कहाँ बताऊं, क्या क्या बताऊं, लेकिन अभी जो मारा, अब तरतीब बदल कहा नहीं। अब आज तारीखों में देखेंगे बड़े बड़े ब्लंडर हैं जो हमें और आपको पता नहीं चल। कहा नहीं, पहले रुकैया की शादी की, फिर वो मर गई तो दूसरी की शादी की। और फिर उन्होंने कहा देखी, अगर रुकैया पे जुल्म हुआ होता तो पैगंबर दूसरी बेटी, जरा सा नाम बदला इधर से उधर। आप भी नहीं समझ पाए जो मैं इतना वजाहत के साथ कह रहा हूं, आप भी चकरा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। उसी में एक बात मैंने ये सुनी, इसी ऑस्ट्रेलिया में सुनी, बड़े जोर शोर से सुनी। मौला अली की खाने काबा में विलादत का वाकया बिल्कुल झूठा है। कौन कह रहा है? बहुत ही मशहूर यहाँ का शिया, बहुत ही मशहूर। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं जरा खुल के नाम नहीं ले सकता। बहुत ही मशहूर। दलील क्या लाते हैं? दलील ये लाते हैं कि उस वक्त तक जब अली की विलादत हुई, खाना काबा खुला हुआ था, उसमें दरवाजे ही नहीं थे, उसकी दीवार भी कमर के बराबर थी, उससे ऊंची दीवार ही नहीं थी। तो क्या ये हो सकता है कि कोई औरत ऐसे चार दीवारी में जाए जो कमर के बराबर हो, जिसमें कोई छत ना हो, कोई दरवाजा ना हो, और वहां वो डिलीवरी कराए? ये मुमकिन है? क्या गैरत हाशमी बर्दाश्त करे? खाने काबा के दरवाजे तो उस वक्त बने जब रसूल की उम्र 35 साल थी, और अली की विलादत हुई जब रसूल की उम्र 30, सिर्फ 5 साल। नहीं, गलत। खाने काबा पर तो मैंने बहुत रिसर्च किया है ना। ये 30वें साल का वाकया है कि खाने काबा के दरवाजे लगाए गए, उससे पहले नहीं थे, और उसके बाद मौला की विलादत हुई। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की इतनी मशहूर शख्सियत ये जुमला कह रही, अपनी मोमिन, कि जी ये झूठी रिवायत हमारे उलमा पढ़ते हैं, क्योंकि खाने काबा तो उस वक्त बना था जब अली 5 साल, 30 को 35 कर, अरबी में 5 और 0 एक जैसा नजर आता। ये अपने मोमिन कह रहे। तो यार छोटी छोटी बातों का ख्याल करना है, वरना हकीकत में खाने काबा बन चुका था। ये जुमले सबकी समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन खैर, मैंने कहा ना, बाकी जहां बातें समझ में नहीं आई उसको, इसको भी उसी खाते में लिख लीजिए। फातिमा बिनते असद आती हैं, दीवार काबा के करीब पहुंचती है, एक जुमला कहती, खुदावंदा अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका व बिमा अंज़लता, आए खुदा मैं तुझ पर भी ईमान लाई हूं। अभी इस्लाम के ऐलान में 10 साल बाकी, मैं तुझ पर भी ईमान लाई, और जो तूने नाजिल किया है उस पर भी ईमान लाई। व बिमा अरसलता, जिन्हें तूने भेजा है उन पर भी ईमान लाई। मिनर रसूल वल अंबिया, जितने रसूल और अंबिया भेजे इन सब पे मैं ईमान लाई। व इन मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम खलील, और मैं तस्दीक करती हूँ अपने दादा इब्राहीम के कलाम की। अल्लज़ी बना बैतुल अतीक़, जिसने ये खाने काबा बनाया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ खुदा मैं तुझसे सवाल करती हूँ, बेहक़्क़े हाज़ल बैत, इस खाने काबा का वसीला देकर, वमन बना, और जिसने खाना काबा बनाया उसका वास्ता दे के सवाल करती हूँ। वह बेहक़्क़े हाज़ल मौलूद, और इस बच्चे का वास्ता दे के सवाल करती हूँ जो मेरे शिकम में है और मुझसे बातें करता है, और जब मैं घबराती हूँ तन्हाई में तो वो मुझे तसल्ली और दिलासा देता है। शहजादी कौनैन के बारे में तो ये कि अपनी माँ खदीजा ताहिरा से बात करती थी, इसलिए उनका एक लक़ब मुहद्दिसा। लेकिन फातिमा बिनते असद 12 और 13 रजब की दरमियानी रात को सहने काबा में खड़े होकर वास्ता देते हुए सवाल कर रही हैं कि है खुदा, इस बच्चे का वास्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता है, और जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे तसल्ली देता है। और फिर कहा, खुदा बंदा आसान कर दे अलैया बेविलादती, इस डिलीवरी के मरहले को मेरे लिए। अब हजरत अब्बास कहते हैं, हमने देखा अचानक दीवार शक हुई, फातिमा बिनती असद आगे बढ़ी। उलमा इस पर एक जुमला कहते हैं, आपने बार बार सुना कि अगर आप कहीं खड़े हो और सामने दीवार खाली हिले, घबरा के आदमी पीछे हटता है। कहाँ ये कि दीवार फटे, कहाँ ये कि दीवार के 2 हिस्से हो जाएं, तो आदमी पीछे हटता है। लेकिन फातिमा बिनती असद पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ी, इसलिए कि पीछे वो हटेगा जिसका ताल्लुक फर्रार के खानदान से होगा, और ये खैर फर्रार कर्रार की मां है, ये इनके कदम कैसे पीछे हटे। यहां पे एक सवाल और भी उलमा करते हैं, और वह सवाल ये करते हैं, फातिमा बिनते असद नऊजुबिल्लाह कोई
नई दुल्हन। ऐसा भी नहीं था कि पहली बार उनके घर में किसी कोई डिलीवरी का मरहला आया। फातिमा बिनते असद के यहाँ इससे पहले 4 औलादें, तालिब, अकील, जाफर तैयार और उम्मे हानी। अब आज उलमा ने तो कहा कि एक और भी बेटी उनकी थी, कम से कम 4 तो कन्फर्म। चारों के चारों मौके पे वो घर में थी, उस मरहले से गुजरी घर में ही। भाई कोई ऐसी बच्ची 18 साल 20 साल की पहली मर्तबा ये मरहला पेश आ रहा हो, वो डर रही हो, घबरा रही हो, तकलीफ हो रही हो, वो घबरा के सोचे कहाँ जाऊं किधर जाऊं, वो अलग चीज। फातिमा बिनते असद 4 औलादें हो चुकी, और वो औलादें भी किस तरह हुई, 10-10 साल के गैप से हुई, 25-30 साल कई बार इस मरहले से गुजरी। अब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कैफियत तारी हुई। कहा ना कि इस वक्त जो बच्चा मेरे शिकम में है तो ये विलादत आसान कर दे, यानी डिलीवरी के लिए आई हैं, तो इससे पहले तो हर बच्चे की डिलीवरी के वक्त घर में ही रही। अब जब 4 दफा उस मरहले से गुजर चुकी हैं तो जो तजुर्बेकार औरत हो उसको पता है उस वक्त बिस्तर पे लेटना, वो उठ के यहाँ पे क्यों आ रही हैं। वो इसी तरह आ रही है जैसे आजकल की दुनिया का दस्तूर है ना, कि हर औरत का डिलीवरी से पहले किसी अस्पताल के अंदर नाम लिखवाया जाता है, और जब कभी डिलीवरी का मरहला करीब आता है वो ऊबर मंगवा कर, या शौहर अगर फर्मा बरदार है तो उसकी गाड़ी में बैठ के उसी अस्पताल में जाती है जहां पे उसका नाम लिखा हुआ है। फातिमा बिनते असद का इस वक्त घर में न बैठना ये बता रहा है कि पहले से फातिमा बिनते असद को मालूम था कि मेरा ये वो बच्चा है जिसकी विलादत के लिए खाना काबा को पहले दिन से बनाया जा चुका। अच्छा, अब फातिमा बिनते असद घर। आप जरा मजमा चार्ज हुआ, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है तो मैं आपके नारों का इंतजार नहीं कर रहा, वरना नारे लगाएंगे, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, लेकिन आखिर में तो चले। फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। दीवार, अच्छा दीवार दोबारा। हैदराबाद दक्कन में एक कसीदा कोई बहुत मशहूर है जिसमें इस वाक़े को बयान किया गया, एक बार एक बार एक बार की रस्म में। ये भी है कि काबे की दीवार शक हुई, सिर्फ वो तो शायरी में तो मजबूरी हो जाती है, एक बार नहीं 2 बार दीवार। फातिमा बिनते असद जहां से गई थी 3 दिन काबे में रही, 3 दिन के बाद दोबारा वहीं से वापस आई है। दीवार काबा वहीं से शक, दीवार काबा वहीं से शक हुई, अब बाहर आई। मगर 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 फौरन तो नहीं आई ना, 3 दिन के बाद। 3 दिन खाने काबा के अंदर दीवार शक हो गई है, खाने काबा का दरवाजा जो था वो बंद हो गया। ये खाने काबा का दरवाजा रोजाना शाम को बंद किया जाता है, सुबह फजर के वक्त खोला। अब जब फातिमा बिनते असद जब गई 13 रजब की, जैसे आज का दिन, सुबह का दरवाजा खोलने का वक्त, जिनके पास वो चाबी थी, एक खास खानदान था जिसके पास आज तक वो चाबी खाने काबा के दरवाजे की, वो आए अपने हिसाब से, इतने बजे दरवाजा खोलना है, वो आए, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वही दरवाजा है, वही कुफल है, वही चाबी है, वही हाथ है। कोशिश करके थक गए, लेकिन खाने काबा का दरवाजा न खोला। अच्छा, अब जो लोग इसलिए आए थे कि काबे में जाना है, बुतों की जियारत करना, वो सब जमा हो रहे हैं, मजमा बढ़ता जा रहा है। काबे के दरवाजा खुला, 8 बजे खुलना चाहिए था, 8 के 8:15 हुए, 8:30 हुए, 9 हुए, 9:30 हुए, लोग बढ़ते जा रहे हैं दरवाजा। अच्छा, एक फितरत है इंसान की, जो आपने उलमा से जुमला सुना होगा। इंसान की फितरत ये है कि अगर आप किसी को देखें कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो घर वाला हो, और दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप फौरन आगे बढ़ेंगे, कहेंगे ला मुझे चाबी तो मैं ट्राई करता हूँ। ये फितरत है, जितने लोग खड़े होंगे सब होंगे, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि ये है बेवकूफ, मैं हूँ अक्लमंद, इनसे नहीं खोला है मुझसे खोले। देख लीजिए कहीं जहां चाबी फंस के रह जाए, घर का मालिक नहीं खोल पा रहा, लेकिन आप कहेंगे मुझे दीजिए मैं ट्राई करता हूं। सब ने ट्राई, बारी बारी, जितने लोग थे, जितने बड़े बड़े सरदार थे, जो आम आदमी थे। 3 दिन की बात, अब बंद हो गया दरवाजा, वो जिसके पास चाबी है वो कह रहा है मुझसे नहीं खुल पा रहा। अब हर आदमी ट्राई कर रहा, लेकिन आज ये दरवाजा किसी से नहीं खुल पाया, पूरे 3 दिन गुजर गए। मगर ताज्जुब की बात यह कि तारीख में उन सबके नाम तो हैं जिन्होंने दरवाजा खोलने के लिए 3 दिन तक कोशिश की, एक नाम, जबकि वही नाम सबसे पहले होना चाहिए था। वो अबू तालिब का नाम मिसिंग है, अबू तालिब का नाम नहीं है। अबू तालिब का नाम तो सबसे पहले होना चाहिए, उनकी बीवी का मसला है। उन्हें खबर मिली ना, खुद भाई ने बताया कि आपकी बीवी खाने काबा के अंदर बंद हो गई है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। शौहर, बीवी बंद हो गई है काबे में, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, सबसे पहले तो उसको दौड़ के पड़ना चाहिए। सब आए, सबने कोशिश की। अबू तालिब अपने घर में आराम से बैठे रहे, इत्मीनान से बैठे रहे। ये अबू तालिब का इत्मीनान नहीं है, ये अबू तालिब का ईमान है, ईमान। और 3 दिन के बाद जब बिनते असद बाहर आई, एक अजीब जुमला का खुतबा दिए। फातिमा बिनते असद के खुतबे आपने नहीं सुने। अब यहाँ पे जब मजमा जब चार्ज हो जाता है तो मैं ठंडा कर देता हूँ मजमे को। ये वही बिनते असद हैं, फातिमा बिनते असद के जब इनका इंतकाल हुआ तो पैगंबर इनकी कब्र में उतरे
और कुछ देर लेटे रहे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि मेरी चची अजाब कब्र से बहुत डरती थी। मैंने वादा किया था आप पर अजाब कब्र नहीं आएगा, तो वादा पूरा करने के लिए मैं कब्र में गया कि जिस कब्र को मासूम का जिस्म टच कर ले उस कब्र में कोई अजाब नहीं आता। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैंने बिनते असद को ये जवाब दिया, चची आप घबरा रही हैं, आप मेरी चची हैं शफील मुज़नबीन की, आप घबरा रही हैं, आप कसीम जन्नत व नार अली की माँ हैं, अली की माँ, आप घबरा रही हैं, आप सैयदा निसाए आलमीन फातिमा की सास हैं, आप घबरा रही हैं, आप हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार की दादी हैं, आप घबरा रही हैं। ये पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं कब्र में उतरा ताकि कब्र की मिट्टी मेरे जिस्म से मस हो और वह कब्र अजाब से ख़त्म हो जाए। तो आज कौन सा मोमिन निकल आया जो अपने आप को फातिमा बिनते असद से बड़ा मौलाई और मलंग समझ रहा है कि बिनते असद पे अजाब के चांस थे और हम पर कोई अजाब के चांस नहीं है। ये बिनते असद जरा ठंडा किया ना मजमे को, आप सुन लीजिए। फातिमा बिनते असद बाहर आई। बाहर आने के बाद फातिमा बिनते वहीं से जहां से गई थी खुतबा दिया, बड़ा अजीब खुतबा दिया, बड़ा अजीम खुतबा दिया, बड़ा अहम खुतबा दिया। माशरन्नास, ऐ इंसानों सुनो, क्योंकि अब चौथे दिन जब ये खुला खाने काबा तो मजमा तो बढ़ता जा रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाले, काबा कैसे खोले। जब देखा बाहर आई, सब मुतवज्जे हुए। फातिमा बिनते असद ने खिताब की, माशर अन्नास इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, चूजन, नबी मुख्तार हम कहते हैं ना, मुझे चुन लिया। वह फज़लनी, और मुझे फजीलत दी है, अला कुन्ना मिन क़ब्ल, उन तमाम औरतों पर जो मुझसे पहले गुजरी। वक्त बहुत गुजर गया, मैं शॉर्ट करता हूँ। सब पे फजीलत दी। खुद खुतबे में बतौर मिसाल दो औरतों का तस्करा कर रही। इन्नल्लाह अख्तार आसिया, फातिमा बिन सद। अब इस्लाम नहीं आया, कुरान नहीं आया, तारीख नहीं आई, 10 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन फातिमा बिनते असद इस तरह खुतबा दे रही है जैसे तमाम हालात अंबिया को जानती हैं कि अल्लाह ने आसिया का इंतखाब। शायद अरब में कोई आसिया का नाम भी ना जानता हो इनके अलावा, लेकिन मुझे आसिया पर फजीलत दी क्योंकि आसिया ने उस जगह इबादत की है अल्लाह की जहां पर सिर्फ मजबूरी में इबादत की इजाजत है, मुशरिक के घर में, काफिर के घर में, फिरौन के घर में। और मैंने अल्लाह की इबादत की है खुद अल्लाह के अपने घर के अंदर। तो फातिमा बिनते असद कहती हैं आसिया भी मुंतखब है, मैं भी मुंतखब हूं, लेकिन मुझे आसिया पे फजीलत दी और मुझे मरियम पर फजीलत दी है। आपने बाज़ उलमा से ये जुमला सुना है, फातिमा बिनते असद का नुक्ता, मुझे मरियम पर फजीलत दी है इसलिए कि मरियम मस्जिद में थी, लेकिन उनसे कहा मस्जिद से बाहर निकलो, ये बैतुल इबादा है, बैतुल विलादा नहीं है, और मैं बाहर थी, मुझे यहाँ बुलाया। मरियम को खजूर के एक दरख्त की तरफ इशारा करके हुक्म दिया, उससे इलई के भी जिस दिन नकला तो साकत अलई के रुताबन जनिया, देखो ये दरख्त है, इसे हिलाओ, इससे खजूर गिरेगी, ये खजूर खाओ, ये तुम्हारी ग़िज़ा बनेगी। और मुझे अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, 3 दिन तक जन्नत के खाने मेरे लिए आते रहे। मरियम के लिए दुनिया का खजूर का दरख्त था, मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के खाने भिजवाए 3 दिन तक। अब एक जुमला सुन लीजिए, उस पर तो नारा लगाइएगा, और वो ये है कि आज फातिमा में लोगों को हज पर भी ले जाता था, एक ज़माने में बड़ी खिदमत भी करता था, अब नहीं करता हूं, बुढ़ापा आ गया। एक साहब मेरे मुखालिफ थे, यानी मुखालिफ का मतलब कोई ऐसे दुश्मन नहीं, लेकिन कुछ इतना पसंद। मैं मजलिस पढ़ने फिर एक दफ़ा उनके शहर में गया, अब वो मेरे आगे पीछे घूम, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, टाइम नहीं है इसलिए मैं मिसाल नहीं, हकीकी वाक़या। मैंने कहा आपको हुआ क्या है, मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, ये क्या? कहा नहीं, पिछले साल मेरी माँ आपके साथ हज पे गई थी, आपने मेरी माँ की बहुत खिदमत की थी, अब मैं और कुछ तो बदला नहीं दे सकता हूँ, मैं बदले में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। ये एक फितरी बात है ना। फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर खाने काबा में 3 दिन तक अल्लाह फातिमा बिनते असद के लिए खाने भिजवाता रहा जन्नत से, आसमान से खाने आते रहे बिनते असद के लिए। गैरतमंद अली ने कहा अल्लाह ने मेरी माँ को 3 दिन यहाँ खाने भिजवाए हैं, अब हम पूरा घराना मिलकर 3 दिन सूरज दहर की शक्ल में आसमान की जानिब खाने भिजवाए। वहां से 3 दिन खाने अल्लाह ने दिए। अब गैरतमंद अली, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, 3 दिन इस अली के घर से आसमान की जानिब खाने जाएंगे, वो सूरज दहर। फातिमा बिनते असद अपना मुकाबला आसिया से कर रही हैं उसी दिन, जिस दिन अली को लेके काबे से बाहर आई, अपना मुकाबला मरियम से कर रही हैं, अपनी फजीलतें बता रही और कहा सुनो है इंसानों, जब ये मेरा बेटा पैदा हो गया
तो अल्लाह ने एक आवाज आई। कलीमुल्लाह मूसा के लिए अल्लाह ने दरख्त से आवाज पैदा की थी, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई आवाज है कि ऐ बिन्ते असद, इसका नाम अली रखना, इसका नाम मैं आला हूं, अपने नाम से मैंने इसका नाम निकाला अली। ये वो है जो बुतों को तोड़ेगा, उनके चेहरे को जमीन में रौंदेगा, ये वो है जो मेरे हबीब के बाद उसका खलीफा बनेगा। फिर एक जुमला कहा, इसकी तशरीह मुझे करना थी, अब नहीं कर रहा हूं, और वो जुमला ये है कि अल्लाह ने कहा सुनो, तूबा तूबा, खुशकिस्मत है, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए, लिमन अहब्बहु वंसुर, जो इससे मोहब्बत करें और उसकी मदद करें, और वह वैलुन, और वैल है, जहन्नम है, अजाब है, फवैलुल लिलमुसल्लीन वैलुल लिलमुकज़्ज़बीन वैलुल लिल, कितनी जगह कुरान में आया जहन्नम है उन लोगों के लिए, लेमन असा, जो इसकी नाफरमानी करें। अब इस पैगाम में दो जुमले आए, अली की मदद करना है, मदद अली की मदद करना है, और जो अली की नाफरमानी करे। नहजुल बलागा, उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम मेरे मौला का खत, फरमाते हैं आइनूनी, ऐ मेरे चाहने वालों मेरी मदद करो, बेवराइन व इज्तिहादिन व इफ़्फ़तिन व सदादिन, तक़वा इख्तियार करके, गुनाहों से अपने आप को बचा के। अच्छा, ये तो जिस दिन अली पैदा हुए उस दिन पैगाम आया अली की मदद करना है, और अली ने कहा मेरी मदद क्या है, बेवराइन, परहेज़गारी इख्तियार करो। इसकी तशरीह करना थी, वक्त नहीं है। और अजाब हो उसके लिए जो अली की नाफरमानी कर रहा है, अली वाजिबात का हुक्म दे वो छोड़ रहा है। अब बाहर आए। कौन बाहर आए? अली बाहर आए। किस तरह आए? बिनते असद की गोद में आए। जैसे ही बाहर आए, मक्के वाले जमा, बिनते असद ने खिताब तो कर लिया, लेकिन इसके बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। यहां भी इस वक्त अबू तालिब नहीं आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और एक मर्तबा चची को मुबारकबाद देते हैं, जैसे हम और आप अभी एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी ना मजलिस तकरीर के आगाज में, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कहते हैं कि आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। एक जुमला कहा तो फातिमा बिनते असद ने, आपने बहुत सुना है, लेकिन चूंकि वाक़े को इख्तिताम तक पहुंचाना, कहा कि है मेरे भतीजे, मैं परेशान इसलिए हूं कि जब से ये पैदा हुआ इसने आंखें नहीं खोली। ये कंप्लेन या तो फातिमा बिनते असद ने की है या ये कंप्लेन उम्मुल बनीन ने की थी। खैर, फातिमा बिनते असद ने कहा जब से पैदा हुआ आंखें नहीं खोली। पैगंबर ने कहा मुझे पता है, लाइए मेरी गोद में दीजिए। एक मर्तबा अपनी गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया पैगंबर ने अली ने आंखें खोलकर पहली जियारत रसूल के चेहरे की है। पहली जियारत जिस पे जैदी साहब एक जुमला कहते थे कि अरे तुम हमसे कहते हो कि हम अली को रसूल से बढ़ा देते हैं, हम तो कहते हैं कि रसूल वो हैं जिनको देखकर अली की भी आंख खुल गई। अली ने पहली जियारत की। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आखिरी नुक्ते को मुकम्मल करना है। एक मर्तबा पैगंबर कहते हैं कि चची अब तो आंखें खोल ली हैं। कहा कि हाँ, जब से ये पैदा हुआ उसने कोई ग़िज़ा नहीं ली। बिनते असद के लिए तो जन्नत के खाने आ रहे हैं, अली ने कोई ग़िज़ा नहीं ली, माँ का शीर भी इस्तेमाल नहीं किया। रसूल मुस्कुराए, एक मर्तबा झुके और अपनी ज़बान अली के दहने मुबारक में दी। अली ने रसूल की ज़बान अपने होठों में दबाई और चूसने लगे। अगरचे बाद में इसकी कई हदीसें हैं, लेकिन वही जुमला जैदी साहब का कि आओ आके देखो, अली पैगाम दे रहे हैं कि रसूल तो मुझे आज ही ज़बान दे चुके हैं, रसूल ने मुझे आज ही ज़बान दे दिया है। अली के मुंह में रसूल की ज़बान है। अब सवाल ये पैदा होता, आखिरी बात, थोड़ा सा आज नमाज में 2-4-5 मिनट ताखीर हो जाएगी, केक कटिंग होगी बच्चों के लिए, तो बस आखिरी जुमले। रसूल आके इस्तकबाल कर रहे हैं, रसूल ने बच्चे को लिया, अबू तालिब नहीं, क्योंकि ये बच्चा अबू तालिब के लिए नहीं था। अबू तालिब के लिए तालिब थे, जाफर थे, अकील थे, उम्मे हानी थी। ये बच्चा अबू तालिब के लिए नहीं, ये बच्चा आया रसूल के लिए था। कुरान की आयत है कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ हबीब कह दो कि मेरा गवाह या अल्लाह है या वो है जिसके पास किताब का इल्म है। ये रसूल का गवाह बन के आया। ये रसूल का गवाह है, सिर्फ अली रसूल का गवाह बन सकता है, कोई और नहीं। वजह छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। पहले तो उलमा बहुत देते थे, आजकल कम देते हैं, लेकिन मिसाल मसलन मैं अपना ही नाम ले लूं। कराची में रहता हूं, मजलिस पढ़ने लाहौर गए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन वहां रहा, मजलिसें भी पढ़ी, मोमिनीन से मुलाकात भी हुई। हर जगह जो मजलिस पढ़ने वाले या इस तरह मेहमान उलमा जाते हैं, आवभगत भी होती है। उसके 1 महीने का क़याम था, वापसी के लिए चला, लाहौर के स्टेशन पे पहुंचा। जैसे लाहौर के स्टेशन पे पहुंचा, एकदम पुलिस आ गई। आपका नाम सादिक हसन है, आइए आपका वारंट गिरफ्तारी हमारे पास है, हाथ बढ़ाइए, हथकड़ी डाल के आपको गिरफ्तार करके। मजमा आया था,
खुदा हाफिज कहने के लिए घबरा गया, परेशान हो गया, बेचैन कि भाई क्या हुआ है, शरीफ आदमी है, एक आलिम है, मजलिस पढ़ रहे हैं और तुम इनको ऐसे गिरफ्तार करे कि उन्होंने ये जुर्म किया है, ये जुर्म किया है, ये जुर्म। अब वो सारे मोमिनीन, एक नहीं है, दो नहीं है, पांच नहीं है, 500 होंगे, 1000 होंगे। खैर हमें तो दो भी नहीं लेते, मैं बतौर मिसाल कह रहा हूं, लेकिन इस्तेकबाल करने वाले हजारों में भी आते हैं बड़े उलेमा। सब कह रहे हैं कि नहीं भाई, इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, आपको गलतफहमी हो गई। तो बहुत शरीफ आदमी, एक एक लम्हा इनका हमारे दरमियान गुजरा है, हमको पता है कब सोते थे, कब जागते थे, मजलिस पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, मसाइल का जवाब देते थे। ये ऐसी कोई गलती इन्होंने की ही नहीं है, ऐसा कोई जुर्म इन्होंने किया ही नहीं है जो आप जिसका वारंट लेकर आए। उसने कहा आपकी बात सही है, मैं आपको झुटलाता नहीं, लेकिन जो जुर्म इन्होंने किया वो लाहौर में नहीं आए, ये कराची से करके आए। अब सारा मजमा ठंडा पड़ गया, हम तो कराची में थे ही नहीं, हमें क्या पता ही कराची में क्या करते रहते हैं। इन लोगों की तो हरकतें ऐसी होती है ना, हमारे सामने तो बहुत बगला भगत बने। अब अगर कोई आदमी आगे बढ़े, कहे कि नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मैं इनके साथ कराची में भी रहता हूं, तो कराची में भी मैंने इनकी पूरी जिंदगी देखी है, यहां भी पूरी जिंदगी देखी है, मैं गवाही देता हूं इन्होंने न यहाँ कोई जुर्म किया ना वहां कोई जुर्म किया। अब अल्लाह के रसूल की रिसालत और इस्मत और तहारत और पाकीज़गी की गवाही मदीने वाले नहीं दे सकते, वो खाली मदीने की बात करेंगे। मक्के वाले नहीं दे सकते, वो खाली मक्के की बात करेंगे। बचपने के दोस्त नहीं दे सकते, बचपने की बात करेंगे। लेकिन रसूल तो वो है, कुंतो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के मरहले में थे। अब गवाही वही देगा जो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल आदम आबो गिल में है और रसूल नबी है, उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल का नूर आदम की पेशानी में हो और आदम मस्जूद मलाइका बने, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल सफीना नूह में हो, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल सुल्बे इब्राहिम में हो और नारे नमरूद में फेंके जा रहे हो, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल इस मक्के में पैदा हुए, उस वक्त भी रसूल के साथ हो। ऐसा तो एक ही गवाह है कि अगर रसूल ने कहा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले मेरा नूर पैदा हुआ, तो ये भी कहा अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, ये अली वो है जो अव्वल मरहले से आज तक हर लम्हे मेरे साथ रहा। बहुत अहम गवाह है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मज़ीद आपकी खिदमत करूंगा। आप सबको ये जश्न इंतहाई मुबारक हो। मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है, शायद फरवरी से दूसरे आलिम भी आ जाएं। परवरदिगारा तुझे वास्ता कसीमुल जन्नत व नार का, तुझे वास्ता अबुल अइम्मा का, तुझे वास्ता मुश्किल कुशाए कायनात का, तुझे वास्ता मौलाए कायनात का। जो मोमिनीन और मोमिनात आज के इस जश्न में आए हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमा। मुश्किल कुशा के नाम से मुश्किलात भी भाग जाती हैं, इनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा परवरदिगार। और हमारे मरहूमीन खुदा ना करे अगर किसी अजाब में मुब्तला हैं, तो खुशी के मौके पे कैदियों को रिहा किया जाता है। अली की विलादत की खुशी में उनको भी इस कैद से रिहा फरमा, बीमारों की बीमारी को दूर फरमा, मरहूमीन को आला दर्जे अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बल्कि हर मजलूम पर जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। और अली की विलादत की इस खुशी को मुकम्मल करने के लिए अली के वारिस और फर्जंद बेटे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आपको मुबारक हो, बहुत ज्यादा ही जश्न। नमाज का वक्त हो गया है तो केक कटिंग होगी, फिर हम नमाज पढ़ेंगे।